हेलो साथियों, नमस्कार। आज के अपने इस वीडियो में हम जानने वाले हैं थ्रेड पैच के बारे में कि थ्रेड पैच क्या होता है और क्यों यूज किया जाता है। और इसको हम सीलेंट भी कहते हैं। अलग अलग टाइप का होता है। थ्रेड पैच के भी बहुत सारे ग्रेड होते हैं और सीलेंट के भी बहुत सारे ग्रेड होते हैं, जो कि बोल्ट में यूज होता है। कई बार आप देखते हैं कि कई जगह यूज किया जाता है, जैसे कि टेफ्लॉन डाई वगैरह होती हैं, नल में आप यूज़ करते हैं लगाने से पहले कि वाटर लीकेज वगैरह ना हो। गाड़ियों में यूज़ होता है कि पेट्रोल लीकेज ना हो, ऑयल लीकेज ना हो, वगैरह वगैरह। तो चलिए जानते हैं कि पैच की प्रोसेस कैसे होती है। मान लीजिए कोई फास्टनर है, उसमें पैच लगाना है, तो पैच कैसे होगा। सबसे पहले पार्ट को आप हॉपर में डालोगे। हॉपर में डालने के बाद में ये रेलिंग से धीरे धीरे नीचे आएगा, एक एक पार्ट करके। अब इसमें बहुत सारे प्रोसेस होती है, एक जिसमें से कि एक मेथड ये है। एक तो हो गई है ऑटो मेथड और एक होती है मैनुअल मेथड। और इसी ऑटो मेथड में भी एक और होती है जो वर्टिकल करके लगता है। तो यहाँ से नीचे से थ्रेड पैच आता है रिजर वायर के थ्रू। यहाँ से पार्ट आता है, इसको पुशर बोलते हैं, जो अप एंड डाउन नीचे चल रही है, बैकवर्ड फॉरवर्ड। यहाँ से बेल्ट की सहायता से एक एक पीस जो है आगे निकल जाता है। और यहाँ पे आगे आप देखोगे, यहाँ पे डाई बनी होती है एक। तो डाई की सहायता से देखो पार्ट एक एक करके नीचे वहाँ से आगे निकल जाएगा। और पैच उतने में ही लगेगा जितना डाई का पोर्शन होगा। यहाँ पे आप देखो अच्छे से, यहाँ पे एक एक पार्ट में पैच लग के आगे बढ़ रहा है। ये इसकी ऑटोमेटिक प्रोसेस है। ऑटोमेटिक प्रोसेस में एक एक पार्ट में पैच लग के आगे बढ़ेगा। इसमें जितनी आपने लेंथ फिक्स कर दी उतना ही पैच लगेगा। इसको पैच बोलते हैं। कई ग्रेड का होता है, 201, 202, 203, 204, 205, फिर 205 वाई होता है। ये देखो इतना इसमें लग चुका है पैच। और इसमें ग्रेड्स में ज़्यादा कुछ नहीं होता। जो फ़र्क होता है कलर का फ़र्क होता है, और इसमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन और टॉर्क का फ़र्क होता है। हर एक ग्रेड में अलग अलग टॉर्क आपको मिलेगा। तो जितने आपको टॉर्क चाहिए होता है, ओपनिंग टॉर्क, टाइटनिंग टॉर्क, उसके अकॉर्डिंग हम क्या है पैच करवाते हैं ग्रेड वाइज, 201, 202, 203। और उसी तरह से हम, यदि आप मान लो प्री कोट कर रहे हो, ये प्री कोट प्रोसेस है, सीलेंट लगा रहे हैं, तो सीलेंट भी कई ग्रेड का आता है कि अपने यूजेस के हिसाब से कहाँ आपको यूज करना है। ये एक्चुअली क्या है, जो अभी हमने आपको दिखाया वाटर बेस है, एक सॉल्वेंट बेस होता है। तो सॉल्वेंट बेस जो होता है उसमें क्या है कि वो जब बहुत जल्दी सूख जाता है। तो सूखने वाले में उसमें क्या है, वर्टिकल एक डिस्क लगी होती है। तो डिस्क की सहायता से उसमें चलता जाता है, पैच निकलता है और उसमें लग जाता है। इसमें एक मैनुअल प्रोसेस भी होती है जो मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखो पैच लग के आ गया है पार्ट ए, जिसमें 204 है जो ग्रेड है। ये देखो पिंक कलर का दिख रहा है। इसमें होने के बाद में, बेकिंग होने के बाद में कुछ ऐसा दिखता है इस तरीके से। तो जो इसका लुक आता है, लुक भी एक अच्छा तरीके से बहुत बढ़िया दिखने लग जाता है जब पैच हो जाता है पार्ट में। सिंगल पार्ट आपको उठा के दिखाता हूँ। ये देखो सिंगल पार्ट में इस तरह का पैच आपको लगेगा। जिस जो अलग अलग ग्रेड होंगे, आप समझो इसमें यदि कलर चेंज होता है दैट मीन्स जो अलग अलग ग्रेड का है। यहाँ पे देखो इस तरीके से मैनुअल प्रोसेस में पैच लगाया जाता है, प्री कोट लगाया जाता है। एक एक पीस लिया जाता है, जितना हमें लगाना हो, जितनी लेंथ होती है उतना का ब्रश लेते हैं और उसकी सहायता से उतनी ही लेंथ में लगाते हैं। तो दोस्तों ये है पूरा थ्रेड पैच प्री कोट का प्रोसेस। तो आप यदि पैच के बारे में, प्री कोट के बारे में, सीलेंट के बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे नंबर पे मेरे को कौन संपर्क कर सकते हैं, या कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। यदि जहाँ तक मेरे को जितना नॉलेज होगा मैं आपकी हेल्प करूँगा कि कौन से पार्ट में कौन सा आपको ग्रेड यूज़ करना चाहिए, और कहाँ से आप करा सकते हैं, कितनी क्वांटिटी में आप करा सकते हैं, कितनी लेंथ होनी चाहिए, कहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है, और कौन सा आपके लिए बेटर रहेगा, किस पार्ट में आपको कराना है। तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। आपको जो आंसर मिलेगा इमीडिएट आपको आंसर कर दिया जाएगा विद इन 24 आवर्स। तो वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।